हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आगे बढ़ने से आप सब लोगों को थैंक्स। मैंने एक वीडियो भी कल ही शायद पोस्ट की थी, उसमें मैंने पूछा था कि क्या मैं संडे को ऐसी एक वीडियो लेकर आऊँ जहाँ पे गलत इंग्लिश में कमेंट होती हैं, सो आई कैन करेक्ट दोज कमेंट्स एंड आई कैन लेट यू नो कि इसमें क्या मिस्टेक थी और आप भी उस चीज़ से सीख सकें। सो उस चीज़ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया और एक और अच्छी चीज़ ये हुई कि तब से मेरी वीडियो पे जो कमेंट आई हैं वो मैं बोलूँगा 95% इंग्लिश में ही है और वो चीज़ देख के मुझे और अच्छा लगा। और मेरे पास तो एक कमेंट ये भी आई थी कि सर मैं फ़र्स्ट टाइम कमेंट कर रहा हूँ इंग्लिश में आपके चैनल पे। सो यही चीज़ एक्चुअली मुझे देखनी थी और यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप कोशिश तो करो, शुरू तो करो, हो जाएगा धीरे धीरे। लैंग्वेज ही है। हिंदी भी हमने इसी तरह से सीखी थी ना, पहले टूटी फूटी बोलना चालू किया, कुछ शब्द गलत बोले, कुछ सेंटेंसेस गलत बोले, फिर सुनी किसी और की, फिर हमने बोला। तो जितना हम बोलेंगे, जितना हम सुनेंगे, खुद को उस माहौल में रखेंगे, आपको अपने आप आ जाएगी। सबसे और ईज़ी तरीका बताऊं, अगर जिसके पास टाइम हो और पैसा हो, 2-4 साल के लिए किसी फॉरेन कंट्री में चले जाओ, वैसे भी आ जाएगी ना अपने आप। तो वही चीज़ होती है कि जितना आप खुद को उस चीज़ में पुश करोगे, उतनी वो चीज़ आपके लिए ईज़ी हो जाएगी। इनिशियली थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ ईज़ी हो जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है, सबसे पहले मैं आपकी एक्टिंग क्लास के बारे में सुनना चाहती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे डूअर से सेंटेंस पकड़ो। मैं आपकी एक्टिंग क्लास के बारे में सुनना चाहती हूँ, ये है डूअर से। ठीक है, इससे पहले क्या, सबसे पहले। अब इसके लिए हम क्या लेते हैं, फर्स्टली, इनिशियली, फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ भी आप लगा सकते हो। मैंने लगा दिया फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी एक्टिंग क्लास के बारे में सुनना चाहती हूँ। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ता है ती है ते है। सिंपल सेंटेंस है तो फॉर्मूला क्या होगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। एक्शन क्या है, चाहना। यहाँ सुनना नहीं है, यहाँ पे है चाहना, चाहती हूँ। सो वॉन्ट टू, यहाँ पे मेरा एक्शन है वॉन्ट टू। सो जो डू है वो छुपा वॉन्ट टू में और कोई चेंज नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू हेयर, मैं सुनना चाहती हूँ अबाउट योर एक्टिंग क्लास, आपकी एक्टिंग क्लास के बारे में। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, सबसे पहले मैं आपकी एक्टिंग क्लास के बारे में सुनना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू हेयर अबाउट योर एक्टिंग क्लास। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता कि सबसे पहले मैं आपकी एक्टिंग क्लास के बारे में सुनना चाहूंगी, तो हम कैसे बोलते हैं, आई वुड लाइक टू आ जाता। ठीक है, सो अब यहाँ पे सुनना चाहती हूँ है, सो आई वॉन्ट टू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बना है। अच्छा एक चीज़ और, अभी मैं एक्चुअली ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो बाहर गैस पे अंडे उबल रहे हैं। ठीक है, अब ये सेंटेंस अगर आपको बोलना हो कि अंडे उबल रहे हैं, कैसे बनाओगे। मैं चाहूँ तो अभी बता सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ दूँ, एक काइंड ऑफ होमवर्क। जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हैं वो इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिखें कि बाहर अंडे उबल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है इसमें बहुत गलतियाँ आएंगी और ऐसी ही गलतियों को पकड़ के मैं संडे को अगर वीडियो लेकर आता हूँ तो मैं वही वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताना आप कि बाहर अंडे उबल रहे हैं या फिर गैस पे अंडे उबल रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, आपने मुझसे कहा था कि आप एलए गई थी और आपने एक्टिंग क्लास ली है। ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं, आप एलए गई थी और आपने एक्टिंग क्लास ली है। ठीक, सो पहला जो सेंटेंस है ये आपका कौन सा है, आप एलए गई थी, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। दूसरा है आपने एक्टिंग क्लास ली है, ये हो गया आपका कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट, कि आप ली है, आपने ले चुकी हैं, उस तरीके से। या है ये है का सेंस आता है, सो वो आपको मोस्टली परफेक्ट के सेंस में ही मिलेगा। ठीक है, सो पहला जो आपने मुझसे कहा था, ठीक है, ये जो सेंटेंस है छोटा सा, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है, आपने मुझसे कहा था। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आपने, यू। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, बताना। ठीक है, सो टेल या फिर कहना, इस तरीके से। सो डिड छुपा टेल में और टोल्ड बन गया सेकंड फॉर्म। यू टोल्ड मी, आपने मुझे बताया था। ठीक है, कि आप एलए गई थी। ठीक है, कि आप एलए गई थी। अब देखो कायदे में, अगर यहाँ पे कायदे की बात की जाए, तो ये जो सेंटेंस है ना, आप एलए गई थी, ये आपका पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, हम किस सीन की बात कर रहे हैं, आपने मुझे बताया था उस टाइम की। अब ये जो एलए गई थी ये उससे भी पहले गई थी। ठीक है, जैकलिन जो एलए गई थी, एलए मतलब लॉस एंजलिस। ठीक है, ये उससे पहले गई थी, जब आपने मुझे बताया था आप उससे पहले गई थी। सो पास्ट के पास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है उनकी कम्युनिकेशन में, लेकिन यहाँ पे देखो अगर देखा जाए इतनी बारीकी से तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैं मान भी सकता हूँ कि अगर ये मैं कोई बुक लिख रहा होता और वहाँ पे मुझे ऐसी कोई मिस्टेक मिलती तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैं मानता उसको। लेकिन यहाँ पे देखो,
कितनी ईजिली ये चीज़ बोली जा रही है। तो एक ये ग्रामेटिकल एरर है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, लेकिन स्टिल दे आर सेइंग ऑल दीज थिंग्स वेरी इजीली, दे आर स्पीकिंग सच इंग्लिश। ठीक है, वो इस तरह की इंग्लिश बोल रहे हैं और ये चीज़ बहुत सुनने में आपको कंफर्टेबल भी लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको बहुत डीप जाना हो, बहुत माइनर बारीकियाँ पकड़नी हो, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है। तो मैं वही बोलता हूँ, ज़्यादा सोचना बेकार है। अगर आप कोई बुक लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई न्यूज़पेपर में आप एडिटर हो, वहाँ पे ठीक है, लेकिन जब बात स्पोकन की आती है ना, तो इतना सोचना बेकार है। ठीक है, अगर यहाँ पे इतना सोचने वाली बात हो तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत आ जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही है, साउंड भी बिल्कुल सही कर रहा है और सेंस भी बिल्कुल सही है। यू टोल्ड मी, आपने मुझसे कहा था कि आप एलए गई थी। यू हैड गॉन आना चाहिए था, पास्ट परफेक्ट बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या बना, पास्ट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू, मेन वर्ड डिड, एक्शन गो, डिड छुपा गो में, गो की सेकंड फॉर्म बनी है वेंट। यू वेंट टू एलए, आप एलए गई थी। ये सेंटेंस गलत है, होना चाहिए था यू हैड गॉन टू एलए, लेकिन बोला भी ऐसे ही गया है, इसलिए मैंने ऐसे ही लिखा है और ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, इतना कोई उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वैसे गलत है। और आपने एक्टिंग क्लास ली है। ठीक है, और आपने एक्टिंग क्लास ली है। अब ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, कायदे में ये भी आपका पास्ट परफेक्ट में जाना चाहिए था, लेकिन चलो छोड़ो, क्योंकि हिंदी में भी हम इस तरीके से बोल देते हैं, आपने ली है, आप ले चुकी हैं, इस तरीके से, तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी सेंस बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू। परफेक्ट में मेन वर्ड क्या लगेगा, हैज़, हैव। यू के साथ क्या लगेगा, हैव, यू हैव। यहाँ पे एक्शन क्या है, क्लास लेना, तो यहाँ पे टेक का भी यूज़ कर सकते हो, यू हैव टेकन। अटेंड का यूज़ कर सकते हो, यू हैव अटेंडेड। ठीक है, और यहाँ पे डन, डू का भी यूज़ कर, यू हैव डन एक्टिंग क्लासेस, इस तरीके से, यू हैव डन एक्टिंग क्लासेस, डू का यूज़ कर लिया, आपने करी हैं उस वाले सेंस में। ठीक है, सो आपने मुझसे कहा था कि आप एलए गई थी और आपने एक्टिंग क्लास ली है। यू टोल्ड मी यू वेंट टू एलए, अब की के लिए दैट लगा सकते हो, यू टोल्ड मी दैट यू वेंट टू एलए एंड यू हैव डन एक्टिंग क्लासेस। अब ये करिए, पिछले साल मेरे पास कुछ खाली समय था। अब यहाँ पे मैंने कुछ खाली जो वर्ड है ना, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि समझ में आए, मतलब कुछ और होगा, मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूँ। पिछले साल मतलब लास्ट ईयर, मैंने बताया हुआ है, पिछला लास्ट, आने वाला नेक्स्ट, इस तरीके से। सो पिछले साल लास्ट ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर अगर बोलोगे तो मैंने कल ही समझाया था, प्रीवियस और लास्ट में एक फ़र्क होता है, मैंने कल ही बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो कल वाली वीडियो देख लो, मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। सो लास्ट ईयर मेरे पास कुछ खाली समय था। अब ये देखो कौन सा सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, अब यहाँ पे एक्शन क्या है, मेरे पास कुछ था। सो यहाँ पे हैव एक्शन है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी। सो यहाँ पे एक्शन है आपका हैव। ठीक, सो पास्ट परफेक्ट है, कैसे बनेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, किसके पास था, मेरे, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, हैव, आई डिड हैव। अब डिड छुपा हैव में और क्या बन गया, हैड, आई हैड। ठीक है, तो हैव की सेकंड फॉर्म है ये हैड वाला सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस ये पास्ट इंडेफिनिट ही है डिड वाला, लेकिन हैव एक्शन है, उसके अंदर डिड छुपा, सो उसकी सेकंड फॉर्म है हैड। आई हैड, मेरे पास था क्या, आई हैड सम टाइम ऑफ। अब यहाँ पे फ्री टाइम भी लगा सकते थे, आई हैड सम फ्री टाइम। ठीक है, आई हैड सम स्पेयर टाइम, आई हैड सम आइडल टाइम, इस तरीके से लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो जैकलिन ने टर्म यूज़ की है वो यूज़ की थी टाइम ऑफ। अब देखिए टाइम ऑफ का बेसिकली मतलब होता है छुट्टी। ठीक है, एक आगे सेंटेंस और आएगा उसमें मैंने छुट्टी ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने समझाने के लिए बोला है। खाली समय मतलब क्या होती है, छुट्टी, कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम था, खाली समय था, मुझे छुट्टी थी मेरे पास, इस तरीके से। ठीक, सो पिछले साल मेरे पास कुछ खाली समय था, लास्ट ईयर आई हैड सम टाइम ऑफ। मैं चौक गई थी, मेरे पास 2 महीने की छुट्टी है। ठीक है, सो मैं चौक गई थी, कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते हो आप इसको, अगर मैं चौंकने की कंडीशन में जाने की बात करूं, इस तरीके से। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपको अगर और सिंपल रखना है तो इसको सिंपल पास्ट में रख दो, क्योंकि हम किसी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि मैं उस कंडीशन में थी, टिपिकल एक्शन ही मत लेकर जाओ। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थी, इस तरीके से। सो मैं चौंक गई थी तो आई, मेन वर्ड वॉज। अब मैं क्या थी, किस कंडीशन में थी, शॉक की कंडीशन में थी, और मैंने बताया हुआ है जब हम किसी कंडीशन में होने की बात करते हैं तो वहां पे उसकी थर्ड फॉर्म लगती है, आई वॉज शॉक्ड, जैसे मैं सरप्राइज्ड। ठीक है, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज शॉक्ड, मैं टेंशन में हूं, आई एम टेंस्ड, इस तरीके से। ठीक है, सो आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड। अब यहाँ पे जो काइंड ऑफ है ये सिर्फ एक सेंस लेकर चलता है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने बस मतलब एक चौकसी गई थी, अब जिस सी का जो हम हिंदी में लेकर चलते हैं ना, चौकसी गई थी, तो ये काइंड ऑफ इंग्लिश में वो लेकर चलता है। सो आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड। ठीक है, या फिर आई वॉज काइंड ऑफ लाइक शॉक्ड। ठीक है, सो काइंड ऑफ लाइक
या फिर काइंड ऑफ या फिर मत लगाओ, तीनों में से कोई सेंस नहीं है। लेकिन काइंड ऑफ या फिर काइंड ऑफ लाइक यहाँ पे वो से वाला सेंस लेकर चलता है, चौंक सी गई थी, ठीक है। ऐसे मेरे पास सॉरी, मेरे पास 2 महीने की छुट्टी है, ये सेंटेंस कौन सा है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे एक्शन क्या है? एक्शन है मेरे पास कुछ है। अब मैंने बताया हुआ है ये वाले जो सेंटेंस होते हैं, मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ था, जर्नली आपको ये इंडेफिनिट के फॉर्म में मिलेंगे। अगर मेरे पास कुछ था तो पास्ट इंडेफिनिट, और अगर मेरे पास कुछ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब यहाँ पे बात चल रही है कि मेरे पास 2 महीने की छुट्टी है, सो ये जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और एक्शन क्या है मेरा? हैव। फॉर्मूला क्या रहेगा? डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मेरे पास आई। मेन वर्ड क्या लगेगा यहाँ पे? डू। एक्शन क्या है यहाँ पे? हैव। आई डू हैव। अब डू छुपा हैव में और कोई चेंज नहीं आएगा, हैव का हैव रहेगा। आई हैव, मेरे पास है क्या? आई हैव 2 months ऑफ, 2 महीने की छुट्टी, ठीक है, इस तरीके से। सो देखो टाइम ऑफ का वहाँ लगाया था, मेरे पास कुछ खाली समय है, ठीक है, 2 months ऑफ। अब यहाँ पे से जो ऑफ है ये 2 months ऑफ का मतलब 2 महीने की छुट्टी, तो ये वही सेंस लेकर चलता है हमेशा, ठीक। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं चौंक गई थी, मेरे पास 2 महीने की छुट्टी है। आई वॉज काइंड ऑफ लाइक शॉक्ड, आई हैव 2 months ऑफ। मैं क्या करूँगी, ठीक है। एक तो तरीका सिंपल है ये, मैं क्या करूँगी, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है ये, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। सवाल पूछा जा रहा है, सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सिंपल फॉर्मूला, क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या, व्हाट। मेन वर्ड विल, डूअर आई, एक्शन डू, व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूंगी। दूसरा मैंने बताया हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस का बहुत अच्छा ऑल्टरनेट होता है एम टू, आई एम गोइंग टू, इज गोइंग टू, आर गोइंग टू, ठीक है, इस तरीके से। सो व्हाट आई एम गोइंग टू, इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ना, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। दूसरा हो गया आई एम गोइंग टू गो टू दिल्ली टुमारो, ठीक है। आई विल बीट यू, आई एम गोइंग टू बीट यू, इस तरीके से। सो यहाँ पे जो सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, एक्शन, ठीक है। अब मैंने एक तो हो गया व्हाट विल आई डू, ये हो गया। दूसरा अगर मैं यहाँ पे लूँ कि जो दूसरा मैंने बताया एम गोइंग टू डू, इज गोइंग टू डू, अगर मैं वो लूँ यहाँ पे, सो व्हाट लगाया क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा मेन वर्ड, ठीक है। अब मेन वर्ड क्या है? आई की बात कर रहे हैं तो एम, ठीक है। सो व्हाट एम, फिर डूअर आई, फिर गोइंग टू डू, ठीक है। अब गोइंग टू को मर्ज करके गोना लिख दिया गया है। करूंगी देखो कुछ और होगा कि मैं क्या खाऊंगी, सो व्हाट एम आई गोइंग टू ईट, लेकिन यहाँ पे करने की बात आ रही है। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, मैं क्या करूंगी। व्हाट विल आई डू, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, दोनों सेम है, ठीक है। वो क्या करेगा, व्हाट विल ही डू, एक तरीका ये हो गया। दूसरा व्हाट इज ही गोइंग टू डू, ठीक है, व्हाट इज ही गोइंग टू डू। अब मैं बोलूँ कि वो खेलेगा, सो ही इज गोइंग टू प्ले, ठीक है, इस तरह से। मैंने पिछले साल खुद से कहा था, पता है क्या, मुझे एक्टिंग क्लास लेने की बहुत ज़रूरत है। अब यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पहला है मैंने पिछले साल खुद से कहा था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? मैंने, आए। मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। एक्शन क्या है? कहना, टेल, ठीक है। डिड छुपा टेल में टोल्ड बन गया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा लास्ट ईयर, पिछले साल। अब ये लास्ट ईयर आप पहले भी लगा सकते थे कि लास्ट ईयर आई टोल्ड माई सेल्फ, इस तरीके से। पता है क्या, ये भी हम हिंदी में बहुत बोलते हैं ना, और इंग्लिश में भी एक टर्म होती है यू नो वॉट, इंग्लिश में भी ऐसे हम बहुत बोलते हैं। जैसे बोलते हैं पता है क्या हुआ, ऐसे यू नो वॉट, इस तरह से आता है। सो यू नो वॉट, मुझे एक्टिंग क्लास लेने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, ये। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है, फिलहाल आप समझो कि मुझे एक्टिंग क्लास लेने की ज़रूरत है, बहुत को हटा दो, ठीक है, मुझे एक्टिंग क्लास लेनी है, इस तरीके से कि मुझे एक्टिंग क्लास लेनी है, मुझे एक्टिंग क्लास लेने की बहुत ज़रूरत है। सो मैंने बताया हुआ है ये सेंटेंस है आपका कौन सा, यहाँ पे नीड टू, वांट टू, एम टू, हैव टू, इनका यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कायदे में सेंटेंस ये होना चाहिए था कि मुझे एक्टिंग क्लास लेनी है, राइट, मुझे ये सेंटेंस होना चाहिए था। सो यहाँ पे जो एक्शन है वो ये होते हैं, नीड टू, एम टू, वांट टू, हैव टू, ये हमारे एक्शन होते हैं कि मुझे एक्शन की मुझे एक्टिंग क्लास लेनी है, और वो एक सेंस के हिसाब से आते हैं। अगर जैसे मैं बोलूँ कि मुझे सोना है, अब अगर मुझे सुबह उठना है जल्दी, सो वो मेरी एक ज़रूरत है, आई नीड टू स्लीप, ठीक है। दूसरा हो गया कि मैं भाई 2 दिन से सोया ही नहीं हूँ, मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, मेरा बदन दर्द कर रहा है, अगर मैं तब बोलूँ भाई मुझे सोना है, सो नाउ वो नीड नहीं है, वो मेरी चाहत हो गई, आई वॉन्ट टू स्लीप, ठीक है, इस तरीके से, आई वॉन्ट टू स्लीप, मुझे सोना है, इस तरीके से। तीसरा मजबूरी है, ठीक है, कि घर वाले बोल रहे हैं कि सो जा, टीवी मत देख, सो आई हैव टू स्लीप,
इस तरह से कि मैं फ़ोन चला रहा हूँ और बार बार कोई आके मुझे बोल रहा है, घर वाले या कोई भी, कि फ़ोन मत चला, फ़ोन रख, सो जा। सो वो होगी आई हैव टू स्लीप। अब यहाँ पे मुझे एक्टिंग क्लास लेनी है, मुझे एक्टिंग क्लास लेने की ज़रूरत है, तो यहाँ नीड टू वाला सेंस आएगा। ना तो ये वांट टू है कि मैं चाहती हूँ एक्टिंग क्लास लेना, नहीं, ना ही ये मजबूरी है, ये इसकी ज़रूरत है। ठीक है, सो सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, सिर्फ यहाँ पे जो एक्शन है वो नीड टू आएगा। ठीक, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की ही फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मुझे, आई, फिर मेन वर्ड डू, एक्शन है यहाँ पे नीड टू, आई और डू छुपा नीड के अंदर, वो कुछ नहीं बना, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा। सो आई नीड टू, ठीक है, आई नीड टू, मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की, मुझे कोई चीज़ करनी है, क्या करनी है, आई नीड टू गेट इनटू एन एक्टिंग क्लास। अब यहाँ पे गेट इनटू समथिंग, ये टर्म मैं पहले भी समझा चुका हूँ। गेट इनटू समथिंग का मतलब है हम, मुझे कुछ करना है, मतलब किसी चीज़ के अंदर मुझे, मतलब उस चीज़ को मुझे करना है, वो वाला सेंस आता है। ठीक है, सो गेट इनटू समथिंग का मतलब होता है कि मुझे उस चीज़ में कुछ नॉलेज लेनी है, उस चीज़ को पढ़ना है, उस चीज़ को जानना है, उस चीज़ को समझना है। सो गेट इनटू समथिंग वो एक टर्म लेकर चलता है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ आई नीड टू गेट इनटू कंप्यूटर्स, कि भाई मुझे कंप्यूटर्स समझनी है, वो वाला सेंस आता है। जैसे आई वॉन्ट टू गेट इनटू डांस, कि भाई मुझे डांस सीखने का मन है, मैं डांस सीखना चाहता हूँ, सो आई वॉन्ट टू गेट इनटू डांस, इस तरीके से बनता है। सो आई नीड टू गेट इनटू एन एक्टिंग क्लास, मुझे एक्टिंग क्लास लेनी है, या फिर मुझे एक्टिंग क्लास लेने की ज़रूरत है, ये सेंस ये है। अब जो बहुत वाला सेंस है, इसके लिए मैंने रियली लगाया है। ठीक है, मैंने बताया हुआ रियली का, जो जैसे यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड, यू नीड टू वर्क रियली हार्ड, इस तरह से। सो आई रियली नीड टू गेट इनटू एन एक्टिंग क्लास, इस तरह से। सो रियली मैंने कहाँ लगाया, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, नीड टू। सो आई रियली नीड टू गेट इनटू एन एक्टिंग क्लास, कि मुझे एक्टिंग क्लास लेने की बहुत ज़रूरत है। ये सेंटेंस इस तरीके से बना। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस क्या है, मैंने पिछले साल खुद से कहा था, पता है क्या, मुझे एक्टिंग क्लास लेने की बहुत ज़रूरत है। आई टोल्ड माई सेल्फ लास्ट ईयर, यू नो वॉट, आई रियली नीड टू गेट इनटू एन एक्टिंग क्लास। मुझे इस डर पर काबू पाना है। अब फिर वही चीज़ कि मुझे कोई चीज़ करनी है, समझ रहे हो, फिर वही नीड टू, हैव टू, वांट टू। अब डर पे काबू पाना, चाहत हो सकती है, नहीं, ठीक है, मजबूरी हो सकती है, नहीं, एक ज़रूरत है कि भाई डर पे काबू पाना है। सो यहाँ पे फिर एक्शन क्या होगा, नीड टू। सेंटेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मुझे, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन नीड टू, डू छुपा नीड टू में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इस तरीके से। सो आई नीड टू। ठीक, अब डर पर काबू पाने को हम क्या बोलते हैं, कम ओवर द फियर। ठीक है, डर पे काबू पाना, कम ओवर द फियर। अब ये कह रहे इस डर पर काबू पाना है। ठीक है, सॉरी, कम ओवर नहीं, ओवरकम। ठीक है, मेरी मिस्टेक, ओवरकम। ठीक, सो ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ से उभरना, बेसिकली। ठीक है, किसी चीज़ से उभरना, चाहे वो डर हो, चाहे वो पास्ट की कोई भी चीज़ हो। ठीक है, ओवरकम करना होता है किसी चीज़ से उभरना, किसी चीज़ से बाहर निकलना। ठीक है, चाहे वो डर है, या फिर कोई प्रेशर है काम का, या फिर किसी घटिया, मतलब एक नेगेटिव सिचुएशन में हो आप। सो ओवरकम करना मतलब उस चीज़ पे काबू पा लेना, उस चीज़ से बाहर निकलना, उस चीज़ से उभर जाना। ठीक है, स्ट्रेस से भी हो सकता है कि यू नीड टू ओवरकम फ्रॉम दिस स्ट्रेस, कि तुम्हें इस स्ट्रेस से बाहर आने की ज़रूरत है। ठीक, सो आई नीड टू ओवरकम दिस फियर, कि मुझे इस डर पर काबू पाना है, मुझे इस डर से बाहर आना है। एलए ऐसी जगह लगती है जहां बहुत सारे शानदार अभिनेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। अब इतनी शुद्ध हिंदी तो इन्होंने खैर जैकलीन ने बोली नहीं होगी, सेंटेंस तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। एलए ऐसी जगह लगती है। ठीक है, अब ये तो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब लगती है, लगती कैसे है, यहाँ पे सीम का यूज़ होगा। ठीक है, क्योंकि महसूस होके, मतलब अब ये लिटरली महसूस भी नहीं हो सकती क्योंकि जगह है। सो ऐसी चीज़ों पे हम सीम का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ तुम उदास दिख रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे लुक का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, सीम का भी। ठीक है, यू सीम, ऐसे, यू लुक, दोनों लग सकते हैं। अब ये शहर की एक बात कर रहे हैं। ठीक है, सो ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, और यहाँ पे जो एक्शन है मेरा सीम टू, सीम टू मेरा एक्शन है। सो कौन दिख रहा है, ठीक है, एक्शन जो है लगता, कौन लगता है, एलए। अब एलए मेरा डूअर है और सीम टू मेरा एक्शन है, समझ गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला लगा दो। डूअर कौन है, एलए, मेन वर्ड लगेगा, एलए क्या सिंगुलर टर्म है ना, लॉस एंजलिस सिंगुलर टर्म है। मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन है सीम टू, डज छुपा सीम टू में और सीम्स टू बन गया, एलए सीम्स टू। ठीक है, बी द प्लेस। अब बी द प्लेस का मतलब होता है ऐसी जगह होना, ऐसी जगह है वो। ठीक है, सो सीम्स टू बी, वो दिखने में ऐसी लगती है, इस तरह से। एलए सीम्स टू बी द प्लेस, एलए ऐसी जगह लगती है जहां बहुत सारे शानदार अभिनेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, जहां के लिए वेयर लगाओ और साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो, बहुत सारे शानदार अभिनेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षित का मतलब होता है उनको ट्रेनिंग देना, उनको ट्रेन किया जाता है।
ठीक है, समझ गए। अब ये सेंटेंस कौन सा है, उनको किया जाता है, ये सेंटेंस आपका पैसिव सेंटेंस। ठीक है, उन पर कोई काम किया जाता है। ठीक है, कौन कर रहा है उस पर ध्यान इतना नहीं दिया है, उन पर काम किया जाता है। अब पैसिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैंने कई बार बताया हुआ है। पैसिव सेंटेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है, किस पर काम किया गया सबसे पहले वो, फिर आएगा मेन वर्ड। ठीक है, और फिर उस पर क्या काम किया जा रहा है उसकी थर्ड फॉर्म। पास्ट में अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, किस पर काम किया गया था मेन वर्ड, उस पर क्या काम किया गया था थर्ड फॉर्म उसकी। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे ये है प्रश्न किया जाता है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। ठीक है, सो यहाँ पे किस पर काम किया जाता है, बहुत सारे शानदार अभिनेताओं के ऊपर। ठीक है, अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट एक्टर्स, फिर मेन वर्ड लगेगा आर। ठीक है, क्योंकि प्लूरल टर्म है आर। उन पर क्या काम किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, तो ट्रेन की थर्ड फॉर्म है कि ट्रेंड, आर ट्रेंड। ठीक है, इस तरह से बनेगा। सो एलए ऐसी जगह लगती है जहां बहुत सारे शानदार अभिनेताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। एलए सीम्स टू बी द प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ ब्रिलियंट एक्टर्स आर ट्रेंड। तो मैंने वहां थोड़ी रिसर्च की और मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया। ठीक है, दो सेंटेंसेस हैं और शायद दोनों ही आपके पास्ट इंडेफिनिट ही हैं। तो मैंने वहाँ थोड़ी रिसर्च की, तो के लिए सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है, सो हम सो लगा देंगे। मैंने वहाँ थोड़ी रिसर्च की। ठीक है, सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैंने, आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है, करना। ठीक है, तो या तो आप सीधा रिसर्च को ही एक्शन ले लो। ठीक है, आई डिड रिसर्च, डिड छुपेगा रिसर्च में और रिसर्च की सेकंड फॉर्म बन जाएगा रिसर्च्ड, इस तरह से। दूसरा है रिसर्च करने को मैंने डू रिसर्च लगा दिया, सो आई डिड डू ये लगाया, सो आई डिड डू, डिड छुपा डू में और डू की सेकंड फॉर्म बनेगी जो कि खुद ही डिड होती है। आई डिड मैंने की क्या, अ लिटिल बिट रिसर्च, थोड़ी सी रिसर्च। ठीक है, ओवर देयर वहां पर, ओवर देयर एक सेंस लेकर चलता है वहां पर का, इस तरह से। ठीक, सो आई डिड अ लिटिल बिट सर्च ओवर देयर, मैंने वहाँ थोड़ी सी रिसर्च की और मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया। और के लिए एंड लगा के साइड में रख दिया, मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया। ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ पे समझने वाली चीज़ है एक्शन। एक्शन क्या है, मिल गया। तो मिलने के लिए मैंने बताया हुआ है, कोई चीज़ मिलने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप गेट का भी यूज़ कर सकते हो और इसको मिला कैसे, ढूंढ के, और फाइंड का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ठीक है, लेकर आने के लिए, मिलने के लिए गेट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे परचेज का भी यूज़ कर सकता हूँ, गेट का भी यूज़ कर सकता हूँ। कोई चीज़ मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब बेड के नीचे कैसे भी, सो वहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मैं उस चीज़ को, तो मैं सर्च भी लगा सकता हूँ, गेट भी लगा सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से। सो यहाँ पे आई डिड फाइंड, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डिड छुपा फाइंड में और फाउंड बन गया। आई फाउंड सेकेंड फॉर्म बन गई, आई फाउंड अ गुड इंस्टीट्यूट, और मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया। और यहाँ पे गेट भी लगा सकते थे, एंड आई गॉट अ गुड इंस्टीट्यूट, इस तरह से भी लगा सकते थे। उस इंस्टीट्यूट ने बहुत से ऑस्कर्स विनर्स दिए हैं। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट ने बहुत से ऑस्कर विनर्स दिए हैं। अब यहाँ पे ये सेंटेंस कौन सा है, अब देखो आ है, या है, ई है, तो कौन सा सेंटेंस मैंने बताया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस लेकर चलेगा, कि मतलब वो इंस्टीट्यूट बहुत सारे ऑस्कर विनर्स दे चुका है, इस तरह से। ठीक है, सो यहाँ पे एक्शन क्या है, देना। ठीक है, अब किसने दिए हैं, उस इंस्टीट्यूट ने। सो मेरा उस इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट, ये है मेरा डूअर। मेन वर्ड लगेगा हैज हैव में से, एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, राइट। सो यहाँ पे डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मूला रहेगा और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है ये। सो डूअर कौन है, दैट इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट, उस इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, मेन वर्ड क्या लगेगा, हैज, क्योंकि सिंगुलर टर्म इंस्टीट्यूट। एक्शन क्या है, दिए हैं। ठीक है, सो गिव, अब गिव की थर्ड फॉर्म है गिवन। यहाँ पे ये चीज़ गलत है, टाइपिंग एरर है ये, यहाँ पे गिवन होना है। ठीक है, सो दैट इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ ऑस्कर विनर्स। ठीक है, ये गिव नहीं है, गिवन है ये। सो दैट इंस्टीट्यूट हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ ऑस्कर विनर्स, उस इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे ऑस्कर विनर्स दिए हैं। मैं डरी हुई थी कि ये कैसे होगा। ठीक है, पहला है मैं डरी हुई थी, अब वही सिंपल पास्ट का सेंटेंस है ये, कि मैं किसी कंडीशन के अंदर थी। सो आई, पहले आप किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या थी, सो आई। ठीक है, मेरी बात चल रही है, मैं डरी हुई थी, आई, मेन वर्ड वॉज, अब मैं किस कंडीशन में थी, डरी हुई, स्कैर्ड। सो आई वॉज स्कैर्ड, मैं डरी हुई थी। अगर यहाँ पे ये होता कि मैं डर गई थी तो क्या बनता, आई गॉट स्कैर्ड, इस तरीके से। लेकिन यहाँ बनेगा आई वॉज स्कैर्ड, कि ये कैसे होगा, की के लिए दैट लगाया, ये कैसे होगा। ठीक है, सो हाउ विल इट हैपन, एक तरीका तो ये हो गया, हाउ विल इट हैपन। ठीक, दूसरा तरीका हो गया हाउ विल इट बी लाइक,
कि ये कैसा होगा। ठीक, दो चीज़ें बताई। एक है होना एक्शन, कि ये कैसे होगा, हाउ विल इट हैपन। लेकिन जब मैंने यहाँ पे बोला हाउ विल इट बी लाइक, तो मतलब ये मतलब एक्सपीरियंस करने में कैसा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में छोटी सी चेंज है, वो चीज़ समझने की कोशिश करना। ठीक है, कि जैसे एक तो काम है कि भाई ये काम कैसे होगा। ठीक, दूसरी चीज़ है कि मैंने किसी मूवी को देख के बोला हूँ कि ये मूवी कैसी होगी। ठीक है, तो ये छोटा सा चेंज है। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला सेंस है कि इसका एक्सपीरियंस कैसा होगा, सो हाउ विल इट बी लाइक। अब बी का यूज़ है होने के लिए। ठीक है, होगा उस वाले सेंस के लिए बी का यूज़ किया गया है। सिंपल सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, इस तरीके से जाएगा ये। ठीक है, सॉरी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का मतलब सिंपल फ्यूचर वाला सेंटेंस है क्वेश्चन वाला। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर किसकी बात करें वो क्या होगा। सो क्वेश्चन वर्ड हाउ, मेन वर्ड विल, फिर किसकी बात करें इट। अब विल बी लगता है सिंपल फ्यूचर में विल बी, लेकिन मैंने बोला हुआ है अगर क्वेश्चन और नेगेटिव है तो विल और बी अलग अलग हो जाते हैं। सो हाउ विल, फिर इट ये, फिर बी। ठीक है, अब लाइक। ठीक है, लाइक एंड में लगेगा। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया जैसे मैंने बोला है फ्यूचर इंडेफिनिट का जो एक ऑल्टरनेट होता है, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू। तो यहाँ पे इट गोइंग टू बी। ठीक है, इज गोइंग टू बी, सॉरी इज गोइंग टू बी, यहाँ पे ये भी लग जाएगा। ठीक है, विल बी या फिर इज गोइंग टू बी। सो मैंने विल बी का भी यूज बता दिया, हाउ विल इट बी। ठीक है, हाउ विल बी लाइक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा अब इज गोइंग टू बी का यूज करेंगे। सो हाउ इज, फिर इट। ठीक है, इसके अंदर भी वो आ जाएगा, गैप आ जाएगा। हाउ इज इट गोइंग टू बी या फिर गोना बी, गोइंग टू की कंप्रेस फ्रॉम गोना। हाउ इज इट गोना बी लाइक, ये कैसा होगा। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म थी, लेकिन लिखना ज़रूरी थी क्योंकि समझानी ज़रूरी है। नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। लेकिन ये मेरे सबसे खूबसूरत अनुभवों में से एक की तरह निकला। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म है बहुत अच्छी, कम आउट। कम आउट का बेसिकली मतलब होता है कि आपको उससे एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और वो एकदम से कुछ और ही निकला। जैसे कि कोई किसी ने मेरी वीडियो पहली बार देखी और उसने वो मुझे बोले कि सर दिस वीडियो केम आउट, ठीक है, वेरी यूज़फुल फॉर मी। ठीक है, केम आउट एज अ वेरी यूज़फुल टूल फॉर मी, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब ये ऐसी निकली मेरे लिए कि बहुत ही यूज़फुल सी। सो बट इट केम आउट, केम मतलब डिड छुपा हुआ है, इट केम आउट ये निकली इस तरीके से। वो निकला किस तरीके से निकला, लाइक मतलब तरीके से। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आई हैड का मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर जैसे मैं बोलूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेंड्स आई हैव, कि मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। ठीक है, पास्ट की बात करूँ कि मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। सो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेंड्स आई हैड, इस तरह से। तो यहाँ पे वही सेंस आया है, बट इट केम आउट लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आई हैड, कि लेकिन ये मेरे सबसे खूबसूरत अनुभव में से एक की तरह निकला। उस अनुभव ने मुझे नम्र किया। ठीक है, नम्र किया का मतलब मुझे थोड़ा सा हम्बल। अब हम्बल का मतलब होता है विनम्र, नम्र, थोड़ा पोलाइट वाले सेंस में। सो उस अनुभव ने मुझे नम्र किया। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट और इसको प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में बना सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम्बल एक एक्शन की तरह लिया गया है। ठीक है, इस तरह से। सो ये बनाया गया पास्ट इंडेफिनिट में। सो किसने नम्र किया, उस अनुभव ने। सो वो अनुभव, ये मेरा यहाँ पे डूअर है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, दैट एक्सपीरियंस, वो अनुभव, मेन वर्ड डिड, एक्शन क्या है विनम्र करना, हम्बल, डिड छुपा हम्बल में और हम्बल की सेकंड फॉर्म बन गई हम्बल्ड। सो दैट एक्सपीरियंस हम्बल्ड मी, उस अनुभव ने मुझे नम्र किया। ठीक है, मैंने देखा ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते थे। आई डिड सी, डिड छुट्टा सी में सॉ बन जाता, आई सॉ, ये बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे जो बोला जैकलिन ने, वो बोला आई गॉट टू सी। अब गेट टू, ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी फिर टाइपिंग एरर है, आई गॉट सी नहीं है, आई गॉट टू सी है ये। ठीक है, अब गेट टू डू समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ करने को मिली। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि मैं बोलूँ कि व्हेन आई वाज इन पेरिस, ठीक है, जब मैं पेरिस में था, आई गॉट टू मीट कोई भी, मतलब कोई भी बोल सकता है, रोनाल्डो, आई गॉट टू मीट रोनाल्डो, मुझे रोनाल्डो को मिलने को मिला, इस तरीके से। सो मैंने देखा, आई सॉ, एक तरीका ये हो गया। दूसरा आई गॉट टू सॉ, मुझे देखने को मिला। ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं।
ठीक है, ये बस एक बात की बात बताई जा रही है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला रहेगा सवाल वाला नहीं रहेगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आएगा फिर मेन वर्ड डूअर एक्शन, ये फॉर्मूला नहीं होगा। क्वेश्चन वर्ड आएगा लेकिन फिर मेन वर्ड नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड डूअर मेन वर्ड एक्शन, ये फॉर्मूला रहेगा। सो ये बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पे कितनी मेहनत। ठीक है, सो हाउ हार्ड, लाइक हाउ मच हार्ड वर्क, ये भी आप लगा सकते हो, हाउ मच हार्ड वर्क, ये हो गया मेरा क्वेश्चन वर्ड। फिर डूअर दीज किड्स, फिर मेन वर्ड आर, फिर एक्शन में आईएनजी क्योंकि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है डूइंग। हाउ मच हार्ड वर्क दीज किड्स आर डूइंग, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है हाउ हार्ड दीज किड्स वर वर्किंग। ठीक है, ठीक है, हाउ हार्ड कितना मुश्किल, दीज किड्स वर वर्किंग कि ये बच्चे कर रहे थे, इस तरह से बनेगा। सो कितनी मेहनत, हाउ हार्ड दीज किड्स वर वर्किंग, ये ऐसे बनाया है सेंटेंस। ठीक है, सो सेंटेंस ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस ही रहा है। दूसरा इसका सिंपल फॉर्मूला लेना है। सो हाउ मच हार्ड वर्क, ये मैंने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, कितनी मेहनत, हाउ मच हार्ड वर्क। फिर डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, दीज किड्स, फिर मेन वर्ड वर, एक्शन में आईएनजी डूइंग, एक ये तरीका हो गया। तो उन्होंने हार्ड वर्क का जो वर्क है ना वो एंड में लगा दिया है और उसमें आईएनजी लगा दिया है। सो हाउ हार्ड दीज किड्स वर वर्किंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होता है, इसके ऊपर मैं मतलब ये चीज़ बहुत एंड में मैं समझाऊंगा क्योंकि ये चीज़ें ना थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो जाती हैं, नहीं समझ में आती हैं ईजिली। ठीक है, सो हाउ हार्ड दीज किड्स वर वर्किंग, हाउ मच हार्ड वर्क दीज किड्स वर डूइंग, दोनों तरीके से बना सकते हो। इस हफ्ते हमें एक सीन करना, हर हफ्ते हमें एक सीन करना होता था जो वो हमें देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें कोई चीज़ करनी होती थी, अब यहाँ पे एक्शन क्या है, कोई चीज़ करनी पड़ती थी वो वाला। सो हैव टू, हैज़ टू एक्शन होते हैं। ठीक है, कौन से फॉर्म में बनते हैं सेंटेंस, आपके इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनते हैं। हर हफ्ते, एवरी सिंगल वीक या फिर एवरी वीक हमें एक सीन करना होता था। अब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और एक्शन है यहाँ पे हैव टू। ठीक है, कोई चीज़ करनी पड़ती, कोई चीज़ करना होता। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, हमें, वी, मेन वर्ड डिड, एक्शन हैव टू, डिड छुपा हैव टू में और हैड टू बन गया। वी हैड टू, हमें कोई चीज़ करनी पड़ती थी, क्या, एक सीन करना होता था। सीन करने को बोलते हैं परफॉर्म करना। वी हैड टू परफॉर्म अ सीन, हमें एक सीन करना होता था जो वो हमें देते थे। जो के लिए विच लगा सकते हो और क्या लगा सकते हो, दैट। ठीक है, यहाँ पे दैट लगा दिया, विच भी आप लगा सकते हो, वो हमें देते थे। अब देखो ये सेंटेंस कौन सा है, कोई चीज़ हुआ करती थी, कोई चीज़ किया करते थे, तो वो हमें दिया करते थे, वो हमें देते थे। इसके लिए आप यूज टू लगा सकते हो और वुड लगा सकते हो और सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में भी रख सकते हो। मैंने क्या लगाया यहाँ पे, वुड, एक्चुअली मैंने नहीं, जैकलिन ने लगाया है। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, दे, वो देते थे, दे, मेन वर्ड लगेगा वुड। ठीक है, एक्शन क्या है, देना, गिव, सो दे वुड गिव टू अस, वो हमें देते थे। पूरा सेंटेंस क्या बना, हर हफ्ते हमें एक सीन करना होता था जो वो हमें देते थे। एवरी सिंगल वीक वी हैड टू परफॉर्म अ सीन दैट दे वुड गिव टू अस। अब ये कह रहे हैं ठीक है जैकलिन, मुझे सलमान खान के सज्जन पुरुष नहीं वाले गुण बताओ। ठीक है, तो ये सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं। इस सेंटेंस में क्या होता है, डू छुपा हुआ रहता है। नेगेटिव होता है तो डू बाहर आता है नॉट के साथ, सिंपल होता है तो डू छुपा हुआ रहता है, तो यहाँ पे सिंपल है, छुपा रहेगा। ठीक है जैकलिन, ओके जैकलिन, मुझे सलमान खान के सज्जन पुरुष नहीं वाले गुण बताओ। टेल मी नॉट सो जेंटलमैन क्वालिटीज ऑफ सलमान खान। अब ये नॉट सो, इसका जो यूज होता है ना बहुत ही ज़्यादा मिलेगा आपको और बहुत ज़रूरी है आपको समझना। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ नॉट सो इंटरेस्टिंग मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ या फिर नॉट सो हैप्पी मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, इसका मतलब हुआ टेल मी सम सैड मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, कि मतलब जो इतने अच्छे नहीं थे, जो इतनी खुशी वाले नहीं थे। अब जब यहाँ पे उन्होंने बोला कि नॉट सो जेंटलमैन क्वालिटीज़, मतलब उनकी बेकार चीज़ें बताओ, यहाँ पे इसने ये बोला गया है। ठीक है, सो ये चीज़ आपको समझनी होगी। ठीक है, तो अगर आपसे अगर मैं पूछूं कि टेल मी सम नॉट सो बैड डेज ऑफ योर्स, तो मतलब मुझे आपको अपने अच्छे दिन बताने हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा अपोजिट लेकर चलता है। ठीक है, वो वाली चीज़। ठीक है, सो टेल मी नॉट सो जेंटलमैन क्वालिटीज ऑफ सलमान खान, ये कह रही है, मतलब यहाँ पे इसने बोला है सिद्धार्थ ने, मुझे लगता है कि उनमें सभी गुण हैं। ठीक है, सो मुझे लगता है, कैसे लगता है, सोच के लगता है। सो आई डू थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ। सो आई डू थिंक, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा, थिंक में कोई चीज़ नहीं आया, आई थिंक, मुझे लगता है उनमें सभी गुण हैं। अब देखो उनमें कुछ है, ये सेंटेंस भी आपका इंडेफिनिट फॉर्म में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उनमें कुछ है। यहाँ पे एक्शन क्या है, यहाँ पे एक्शन है आपका हैव, मुझे कुछ है,
मुझ में कुछ है, सो हैव एक्शन है यहाँ पे, सो उनमें सभी गुण हैं, मतलब उनमें कुछ है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? ही। मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन क्या है? हैव। डज छुपा हैव में और वो हैज़ बन गया। ही हैज़ ऑल क्वालिटीज, उनमें सब गुण हैं। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे सो ही डज नॉट हैव आ जाएगा, क्योंकि हैज़ में से डज बाहर निकल के आ गया। ठीक है, सो मुझे लगता है कि उनमें सब गुण हैं। आई थिंक ही हैज़ ऑल क्वालिटीज। अब ये कह रही है यहाँ पे, जैकलिन ने बोला हाँ उनमें है। अब ये सेंटेंस मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे इसने बोला यस यस ही डज, या फिर या ही डज। अब ही डज का मतलब क्या है? ये चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है। जैसे कि मैंने बोला ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, और फिर अगले ने बोला भाई ही डज, तो मतलब जो पहला सेंटेंस है ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। अब मैंने यहाँ पे एक तो ये बोल सकता हूँ कि ही गोज टू स्कूल, वो जाता है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे ये बोल रहा हूँ ही डज, तो इसका मतलब है अरे भाई जो तुम बोल रहे हो वो ये चीज़ करता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में समझ में आती है। सो ही डज। लेकिन सलमान इतने अच्छे नहीं हैं अगर आप उन्हें गुस्सा दिलाएं तो। दो सेंटेंसेस हैं इसमें, लेकिन सलमान इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका कौन सा? सिंपल प्रेजेंट का। सलमान इतने अच्छे नहीं हैं, इतने के लिए हम सो का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। सलमान इतने अच्छे नहीं हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड नॉट, और वो क्या है? ठीक है, क्या नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं? सलमान की। सलमान, मेन वर्ड इज, उसके साथ नॉट, अब वो कह रहे हैं इतने अच्छे, सो गुड। सलमान इज नॉट सो गुड, सलमान इतने अच्छे नहीं हैं अगर आप उन्हें गुस्सा दिलाएं तो। ये सेंटेंस कौन सा है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर लग गया और फ्यूचर की एक बात चलती है या फिर एक कंडीशन की बात चलती है तो वो इंडेफिनिट फॉर्म में आ जाता है। सो अगर के लिए इफ लगाया, आप उन्हें गुस्सा दिलाएं तो, या फिर आप उन्हें गुस्सा दिलाते हैं, तो के लिए कुछ नहीं लगाना, इफ अपने अंदर सेंस लेकर चलता है। आप उन्हें गुस्सा दिलाते हैं। अब किसी को कुछ करना, मेक समवन समथिंग, ये मैंने कई बार बताया हुआ है। डोंट मेक हिम लाफ, उसको हंसी मत दिलाओ, ठीक है। सो इफ आप सलमान खान को गुस्सा दिलाते हैं, ठीक है, सो यहाँ पे जो एक्शन है ना वो है मेक, कोई चीज़ कराना, ठीक है। फिर उसके बाद वो इंसान आता है जिससे करवाना है, और फिर आता है वो जो चीज जिस कंडीशन में उसको डालना है। सो मेक हिम लाफ, उसको हंसी दिलाना। सो इफ यू मेक हिम एंग्री, अगर आप उसको गुस्सा दिलाते हैं, अगर आप उनको गुस्सा दिलाएं तो ये वाला सेंस बनेगा। पूरा सेंटेंस बना, लेकिन सलमान इतने अच्छे नहीं है अगर आप उन्हें गुस्सा दिलाएं तो। बट सलमान इज नॉट सो गुड इफ यू मेक हिम एंग्री। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई आई थिंक, लेकिन सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस थी जो कंफ्यूज कर सकती थी, इसलिए टाइम लगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।